Everyone, welcome to Triple S YouTube channel, guys. So after a very good response, today I am here with 30 days plan of JK Banking Associate. उसी के रिगार्डिंग आज की क्लास है आपकी, जिसमें अब हम लोगों का वो टाइम आ गया है जब हम लोग प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में चीज़ों को प्रैक्टिस करें। तो आज आपका फर्स्ट सेट रखा है मैंने, जिसमें मैंने इनइक्वालिटी जिसके 5 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देन आपका एक छोटी सी पजल 2 से 3 नंबर की आती है, कंपैरिजन बेस्ड, बट अगर आपने पहले से नहीं पढ़ी होती तो हो सकता है वहाँ आपको ये दिक्कत कर जाती। नेक्स्ट एक सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ट है, तीनों के तीनों जो सेट हैं ये एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, ऐसा ही लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट ये जो बचे हुए दिन हैं अगर जो भी हमारे एंड से आपके लिए अवेलेबल होता है वो आप तक टाइमली पहुंचे और आप उनको लाइव पढ़ने की कोशिश करें। क्लास के दौरान आप क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और एग्ज़ाम में आपको प्रेशर कम फील होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटी की यहाँ तक बात है। इनइक्वालिटी आपको पता है ईजी टॉपिक्स में आता है और इसमें आप 5 क्वेश्चन जो है वो 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है, 2 मिनट में। तो अब जो चांसेस हैं आने के 2-3 इसके वेराइटीज़ होती हैं। पहली वेराइटीज़ की ये होती है, ठीक है, सिंपल है, कोई कॉमा नहीं दिया, सिंपल दिया है, स्टेटमेंट दी होगी, कंक्लूजन्स आपको पूछे जाएंगे। क्लियर? सो यहाँ पे उसने क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे उसने ये स्टेटमेंट दे रखी है, हमें z और x का क्या निकालना है, कंक्लूजन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं z और x में इक्वल टू का नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू वाला क्या होगा, गलत। नेक्स्ट, z इज ग्रेटर देन x बट ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर भी गलत है, ठीक है। बट क्या अब हमारा आंसर जो है वो नीदर होगा, नो। तो यहाँ पे आपकी निकल के आती है बात किसकी, ईदर और की। ईदर और केस आपका क्या होता है, अगर कभी भी दोनों पैरामीटर्स आपके सेम हो, जैसे यहाँ पे x और z है, x और z है, तो आप लोगों ने एक बार के लिए ध्यान दे लेना है, अगर दोनों गलत हैं तो उनके बीच का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। अगर मैं यहाँ पे रिलेशन निकालूं तो मेरा एग्जैक्ट रिलेशन बनता है z इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। तो अब इनको कंबाइन करके देखो, क्या z ग्रेटर देन इक्वल टू x बन जाता है, बन जाता है। तो मतलब एट ए टाइम इन दोनों में से एक गलत हो सकता है, एट ए टाइम दोनों गलत नहीं हो सकते। इसका मतलब जो हमारा आंसर टिक होगा वो क्या होगा, इफ ईदर वन आर टू फॉलोज। ईदर और का केस ध्यान से समझिए, अगर आपके दोनों वेरिएबल सेम हैं, पहला केस, और आपके जो रिलेशन हैं वो एग्जैक्ट में दोनों को मिला के बन जाए, तो आपने ईदर और को मार्क करना होता है। पहला केस ये होता है ईदर और का, ठीक है। बाकी सेकंड बाद में समझते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन इनइक्वालिटी का आ सकता है जिसमें वो आपको कॉमा से स्टेटमेंट्स को डिवाइड करके दे देगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको ज्वाइन करना है। जो बच्चे पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उनको पता है वो बिना ज्वाइन करे कर लेंगे, ठीक है, बट जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ। देखो कॉमन, देखो यहाँ से s और r है, s और y है, तो मैं क्या करता हूँ, s इज लेस देन y, और यहाँ पे क्या रिलेशन है, s ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो मैं इनको कंबाइन करके इस तरह से लिख दिया। अब y x और z है, तो y ये है, y इक्वल टू x दिया है और x लेस देन इक्वल टू z दिया है, तो इनको हमने कनेक्ट कर दिया, ये स्टेटमेंट बन गई। अब आप लोग डायरेक्ट रिलेशन चेक कर सकते हो, y और r का रिलेशन चेक करना है। पहले सबसे क्या चेक किया जाता है कि रिलेशन क्या एग्जिस्ट करता भी है, यस, y और r में रिलेशन एग्जिस्ट कर जाएगा। पूछ रहा है y इज ग्रेटर देन r, यस, y इज ग्रेटर देन r, क्यों, क्योंकि 2 सिंबल इसमें है, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू और एक है ग्रेटर, तो ज़्यादा किसको मिलती है, आपकी प्रेफरेंस मिलती है ग्रेटर को, सो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट, r इज ग्रेटर देन z, सो r और z का स्टूडेंट्स रिलेशन आ तो जाएगा, लेकिन r क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, है ना। तो यहाँ से पहला ही इसका लेस है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि r और z के बीच में ग्रेटर का साइन कभी भी नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद 20 से 30 क्वेश्चन अगर आप एक बार इनइक्वालिटी के प्रैक्टिस कर लो तो फिर आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैं कहता हूँ 2 मिनट ज़्यादा बोल दिए मैंने, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे क्लासेस, वैसे वैसे मैं आपको वो चीज़ें भी सिखाता जाऊँगा कि ऑब्जर्वेशन से बिना पेन पेपर के कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, कॉमा से सेपरेटेड है, ऐड ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो x ये है,
ये x इक्वल टू वाई है, तो मैं सिंपल यहाँ पे y को इसके साथ जोड़ देता हूँ। अब क्या करना है, x लेस देन इक्वल टू z है, तो ये x है, x को यहाँ लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू z, जगह कम है, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं सारा का सारा। सो y इक्वल टू x है, तो अब x लेस देन इक्वल टू z है, तो दोनों बराबर हैं, तो z को यहाँ लिख सकते हैं। बाकी की स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, बाकी किसी को हिलाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो, y ग्रेटर देन r, दिस इज y और दिस इज r। देखो क्या रिलेशन बनेगा, सारे एक साइड के साइन है, यस y ग्रेटर देन r रिलेशन पॉसिबल है, बिल्कुल करेक्ट है। r ग्रेटर देन z, सिमिलरली r यहाँ पे है, z यहाँ पे है, तो r का कभी भी z के साथ रिलेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि r का पहला ही जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू का है जब हम z की तरफ मूव करते हैं। तो सेकेंड कंक्लूजन आपका इनकरेक्ट है, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सिमिलर क्वेश्चन है आपका, पी क्यू एस टी एक्स वाई एक्स जेड को कनेक्ट करना है, तो करते चलते हैं। पहले x इज ग्रेटर देन z और x किसके बराबर है, y के बराबर। देन आपका s और t है, p और q है, तो s और t को कनेक्ट कर सकते हैं कहीं पे नहीं, p और q को नहीं कर सकते। तो s और q का रिलेशन देखो, पहले s और q का रिलेशन आ सकता है, s से t कनेक्टेड है, t का किसी और के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, गलत। s से q तक हम पहुंच ही नहीं सकते। नेक्स्ट x और q के चेक करते हैं, x से y जा सकते हैं, y से z जा सकते हैं, लेकिन q तक नहीं जा सकते। तो जब कनेक्शन बने ही ना, जब कनेक्शन ही ना बने तो आप लोगों ने क्या करना होता है, दोनों को क्या मार्क कर देना होता है, रॉन्ग। उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या मार्क करते हैं, रॉन्ग, जिनके बीच कोई भी रिलेशन ना एग्जिस्ट हो, क्योंकि हमें कंक्लूजन में वही चीज़ ट्रू कर सकते हैं जो डेफिनेटली ट्रू हो, जो हमें स्टेटमेंट के हिसाब से पता चल रहा हो कि यस ये ट्रू है, नहीं तो आपने क्या करना होता है, फॉल्स। तो ये एक वेराइटी है इसकी, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर एग्जाम में दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, सो कनेक्ट करने की जरूरत है, कर सकते हैं कनेक्ट। s लेस देन इक्वल टू t और t ग्रेटर देन इक्वल टू r है, ग्रेटर देन r है, और साथ के साथ t किसके बराबर है, w के बराबर। क्लियर? देखो रिलेशन r लेस देन s, r ये है, s ये है, r और s के बीच में दो सिंबल आ रहे हैं, अपोजिट साइन आ जाते हैं, कभी भी रिलेशन नहीं बनता। क्लियर? नेक्स्ट, s इज लेस देन w, ये s है, s लेस देन इक्वल टू w है ना, s लेस देन इक्वल टू t इक्वल टू w, तो मतलब s और w का कौन सा रिलेशन बनता है, s लेस देन इक्वल टू w। तो ये क्या पूछ रहा है, लेस, तो ये क्या होगा, गलत। तो आपका आंसर क्या बनेगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोस, क्योंकि इनके बीच में जो है वो आपका नहीं एग्जिस्ट कर सकता इधर और, क्योंकि सेपरेट अलग अलग है। क्लियर? नेक्स्ट, सो इस तरह के क्वेश्चन आता है 2 से 3 नंबर का, कंपैरिजन बेस्ड इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन ये तक कहता है ये कि 5 पर्सन है, डिफरेंट एज है, उसके बाद कुछ बड़े के बारे में बताया है, कुछ छोटे, तो 5 बताएगा, आपने डायरेक्ट 5 इस तरह से बना लेने हैं। ठीक है, हम लोग इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं हमेशा, आप किसी में भी रख सकते हो अपने हिसाब से। क्लियर? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसको मैं फर्स्ट प्लेस करूंगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा। यहाँ पे कीवर्ड देखना, अगर ये वर्ड आपने पिक कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में 3 नंबर ले सकते हो, नहीं तो फंस गए तो 2 मिनट भी बेकार करोगे, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। सो फोकस करना है कीवर्ड्स। स्टूडेंट्स, रीजनिंग पढ़ा के किसी को नहीं सिखाई जा सकती, हाँ रीजनिंग में तरीके बताए जा सकते हैं कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके जल्दी कंक्लूजन्स निकलेंगे। कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है जैसे मैथमेटिक्स में होता है। ठीक है, तो वो आपने उन चीज़ों को सीखना है। सेशंस पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आप चीज़ों को सीखें। प्रैक्टिस के लिए यू हैव मॉक टेस्ट, आपके पास सेक्शनल टेस्ट हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट इज सेइंग ए इज एल्डर देन ओनली ई, तो मतलब 5 बंदों में जो ए है वो बड़ा है ई से, और सिर्फ ई से ही बड़ा है, बाकी सबसे क्या है, छोटा। तो अब आप सोचिए, अगर मैं ए को यहाँ प्लेस करता हूँ, ई को यहाँ प्लेस करता हूँ, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बड़ा है, लेकिन किससे बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ ई से। तो ये जो ओनली वर्ड है ना, ओनली हो गया, एटलीस्ट हो गया, एटमोस्ट हो गया, इन वर्ड्स पे फोकस करना हमेशा। और साथ के साथ अगर कभी नेगेटिव स्टेटमेंट दी जाती है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में आपकी इतनी मास्टरी हो जाएगी हद से ज़्यादा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग सी इज यंगर देन बी, सी बी से छोटा है, लेकिन ओनली भी लगाया यहाँ पे, सी छोटा तो है बी से, लेकिन सिर्फ बी से ही छोटा है। तो मतलब इसका मतलब सी यहाँ पे होगा, क्योंकि छोटा एक ही बंदे से छोटा है यहाँ पे, और किससे छोटा है, बी से।
क्लियर। सो इस तरह से ये दो स्टेटमेंट पे पूरा क्वेश्चन फंसा हुआ है। अगर आपने ओनली का मतलब वहां पे कंक्लूजन निकाल लिया तो फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सो बच्चा कौन है यहाँ पे पांचों में से, वो यहाँ आ जाएगा, डी बचा है। क्वेश्चन इज सेइंग हु इज एल्डर देन सी, सी से बड़ा कौन है, तो आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट, उसी अरेंजमेंट के बेसिस पे पूछा है। सो अरेंजमेंट लिख लेते हैं बी सी डी ए ई। अरेंजमेंट था हमारा बी सी डी ए एंड ई। सपोज बीज एज इज 52, बी की एज बोला 52 है और डी की है 45, तो प्रोबेबल एज किसकी पूछ रहा है, सी की। तो सी की जो एज है 45 और 52 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर। तो देखो कौन है, 47 विल बी द करेक्ट आंसर। कैन भी पूछा है, यहाँ पे फिक्स नहीं पूछा, तो हो सकती है 47 हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। यस, सो ये जो अरेंजमेंट है, जो बच्चा इस अरेंजमेंट को आज की क्लास में मैं कहूँगा 3 मिनट में भी बना लेगा, 3 मिनट में भी सॉल्व कर लेगा, वो बच्चा आराम से रीजनिंग में 30+ टच कर जाएगा पेपर वाले दिन। ठीक है। सो आप लोग इसको प्रैक्टिस खुद साथ के साथ आप भी सॉल्व करते रहना, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लेना, कीवर्ड्स पे फोकस करना। ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन चलेंगे। ठीक है। पी के ओ आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स, मतलब 8% मैंने देख लिए टोटल हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नॉन नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, कोई बात नहीं। यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट है। पीछे क्या थी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन, दैट ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सिंपल बनेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग आर सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया है, कुछ बच्चे देखते हैं 8% बैठे हैं तो 8% ऐसे बैठाना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं बैठाने, ऐसे कभी भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जल्दी से, और बड़ी ज़्यादा कंफ्यूजन आपको हो जाएगी। क्लियर। सो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट्स को फॉलो करते जाना है साथ के साथ। आर सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, आर पी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो आर अगर यहाँ है 1 2 एंड 3, बस ये हमें पता चल गया कि ये फिक्स है, क्योंकि आर पी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग टी सिट्स फिफ्थ टू आर बट नीदर सिट्स एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। टी जो है वो आर के 5th राइट में है, तो हमें दिख रहा है सामने 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, तो टी यहाँ पे है। क्लियर। अब ये जो अगली स्टेटमेंट दी है ना, इसमें से मतलब निकलता है, मैंने बोला है आपको जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट दी जाती है उसका कोई ना कोई बड़ा रीजन होता है देने का। ठीक है। टी को हमने आर के 5th राइट में बिठा दिया, बट कह रहा है किसी भी एंड पे नहीं है, इसका मतलब टी के इस साइड 1% तो होना ही होना चाहिए, ऐसा कंडीशन कह रही है। 2 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट यही कह रही है। अभी तक हमारे कितने बंदे बन गए, 1 2 3 4 5 6 7% आर देयर। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेइंग Q एंड S आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर बट नीदर ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। वो कह रहा है Q और S दोनों एक दूसरे के नेबर हैं, लेकिन T के पास कोई भी इनमें से नहीं है। यहां से कंक्लूजन निकलेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, सोचिए, ऑब्जर्व करिए। अगर देखो 7% है, Q और S की पॉसिबिलिटी बनती क्या है, मान लो मैं 1 सेकंड के लिए मान लेता हूं यहां पे मेरा कौन है, एक और पर्सन है। ठीक है, तो 8 हो जाएंगे। अगर मैं इस साइड एक बंदा बनाता हूँ, 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो इधर होगा या तो पर्सन इधर होगा, है ना। अगर यहाँ बनाता हूँ एक और, तो मुझे Q और S को क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है दोनों में से एक भी T के पास नहीं है। तो ये आपने दिमाग में सोचना है पेपर में। ठीक है, ये आपने पेपर में दिमाग में सोचना है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। क्लियर। इसका मतलब क्या है, अब Q और S कहाँ आ सकते हैं, तो यही 2 प्लेसेस साथ साथ खाली हैं, Q और S की पोजीशन यही बचती है। ठीक है, क्योंकि हम इस साइड 2 तो बना नहीं सकते, क्योंकि 9 हो जाएंगे, है ना। Q और S की पोजीशन यही बनेगी, नीदर ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। इसको हमने फॉलो कर लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग ओनली 1% सिट बिटवीन Q एंड V। Q और V के बीच में एक पर्सन बैठेगा। अच्छा, अब यहां से देखो, अगर Q यहां पे है तो V यहां आ सकता है, अगर Q यहां है तो V पीछे की तरफ आ सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे कितने हैं, 7। देखो अब ये जो अगली स्टेटमेंट दी गई, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा डाउट है इसको क्लियर करेगी। Who is not an immediate neighbor of P? स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया, whenever a pronoun or who is used, which is used, जब भी pronoun यूज किया जाता है वो इमीडिएट उसके साथ वाले के लिए यूज किया जाता है। ये यहाँ पे कीवर्ड है, जिसको ये नहीं पता होगा वो क्वेश्चन में फंस जाएगा। ठीक है,
तो वो कह रहा है कि V जो है वो P का नेबर नहीं है। इसका मतलब V की पोजीशन ये नहीं है। अगर V यहाँ नहीं है तो इसका मतलब Q यहाँ नहीं होगा, क्योंकि Q के और V के बीच में एक बंदा हमें बिठाना है। तो Q के हिसाब से या तो V यहाँ आता या यहाँ आता, दो तो पहले से फिल है। इसका मतलब क्या कंक्लूजन मिल गया, यहाँ पे हमारा कौन होगा S और यहाँ कौन होगा Q। ठीक है। अब वो कह रहा है Q और V के बीच में एक पर्सन, तो V हमारा यहाँ पे बनेगा, तभी तो एक पर्सन बनेगा। और इसके साथ क्या हो रहा है, 8 बंदे कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर। अब बची हैं दो पोजीशंस। X डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड, X जो है एंड पे नहीं है, तो X यहाँ नहीं होगा, तो X कहाँ होगा, यहाँ पे। जो इनमें से बच गया होगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, दिस इज V। सो स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ इससे आसान क्वेश्चन आ सकता है, इससे टफ क्वेश्चन आपको बैंकिंग एसोसिएट के पेपर में नहीं आ सकता। ठीक है। तो जो बच्चों को लगता है कि सर लेवल थोड़ा इजी रख रहे हैं, उनके लिए डे बाय डे इंक्रीज कर दूंगा मैं। बट मैं चाहता हूँ जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो अभी 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनको इन्हीं चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि कैसा लगा आपको सेशन, और अगले सेशन में आप कौन से क्वेश्चन चाहते हैं, ताकि एक आध ऐसी वैरायटी हम लेके आएँ जिसके आपके डाउट्स क्लियर हो। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम आती हो। क्लियर। तो बचा कौन है वो हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, वो देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एंड में पूछा है। एक साइड तो V है, दूसरा कौन बचा है, देखो PQRS हो गया है, TVX हो गया है, W रहता है, तो यहाँ पे कौन होगा W, V और W। तो आंसर क्या होगा इसका, V एंड W। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन, ये तो आराम से बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, बच्चे जनरली ये क्वेश्चन गलत कराते हैं। मैं चाहता हूँ 5 नंबर, जो आपके 5 के 5 नंबर है ना, इस एक पजल बनाने के बाद अगर आपने 5 में से 4 ही नंबर लिए, एक गलत करके आए, तो आपके 3.75 मार्क्स आपको मिलेंगे, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट, तो ये आपने पेपर में पढ़ लेना है। जनरली ये लेफ्ट से राइट की तरफ ही बोलता है, बट हो सकता है एग्जामिनर खेल जाए। क्लियर। हाउ मेनी पर्सन्स विल रिमेन अनचेंज्ड एज कंपेयर टू द ओरिजिनल अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट बना है, अगर उसमें ही हम लोग अल्फ़ाबेटिकली उनको अरेंज करें, तो कितने पर्सन्स, यहाँ पे देख लेना अनचेंज्ड पूछा है। ठीक है। अगर चेंज्ड पूछा होगा तो वो भी ध्यान दे लेना है, क्वेश्चन बड़े अच्छे से रीड करना है। तो लिखो इनको, यहाँ लिख लेते हैं PQRS, दिस इज TVW एंड X। अनचेंज्ड सेम देखो, कोई आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है, एक हो गया, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, और ये भी नहीं आ रहा, तो ओनली 1। तो एक पर्सन ऐसा है, आंसर विल बी 1 जो अनचेंज्ड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू X। तो आप बता सकते हो अरेंजमेंट देख के, सारे नॉर्थ फेसिंग है, इजीली बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने इसका आंसर टाइप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनेगा, वो कह रहा है 4 इसमें से एक जैसे हैं, तो आपने ऑड वन आउट ढूंढना है, तो अरेंजमेंट के हिसाब से पता चलेगा, है ना। तो अरेंजमेंट में आप लोग, ये पैटर्न आपका ढूंढने का आपका होमवर्क रहेगा, आपने इसको ढूंढ के कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह के छोटे छोटे अभी प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। 27 को के बाद आपके लिए लाइव मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोग खुद कंडक्ट कराएंगे, मैं और सुमित सर, 35 और 30, पूरा का पूरा सेट इंग्लिश का। तो आप रेडी रहिए, तब तक जितना हो सकता है उतना पढ़ते रहिए। ठीक है। जो हमारे एंड से जितनी भी हेल्प आ रही है उससे आप लोग सीखते रहिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। तो कोट आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि ये हमारी टैगलाइन बड़ी जल्दी बनने वाली है। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए अगर आप तैयारी करते हैं अपने पेपर तक, तो होपफुली आपका ज़रूर हमें मैसेज आएगा, थैंक यू सर, आज मेरी सिलेक्शन हो गई और आज मेरा ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में है। सो वर्क हार्ड विद डैश, ये डैश आपने भरनी है। जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, टेलीग्राम पे चैनल हमारा ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल और इन्फॉर्मेशन सारी दी जाती है। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड।